नमस्कार दोस्तों, कैसे हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं मनोज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग स्क्वायर में। तो दोस्तों, आज हम आयु संबंधी चैप्टर की टाइप 2 पढ़ाएंगे, वो भी ट्रिक के साथ में। तो बने रहिए हमारे साथ में। हमारी ट्रिक देखने के लिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका सवाल में कहा गया कि 10 साल पहले राजीव की माँ की उम्र राजीव की उम्र की 4 गुनी थी। राजीव है एक, तो हमारा एक है हमारा राजीव की माँ, एक राजीव है, एक राजीव की कौन है, एक राजीव की माँ है। सवाल में कहा है 10 साल पहले, जो भी आपका पहले या बाद कहा जाए दोस्तों, तो सब आप इधर रखना है आपको उठाकर। 10 साल पहले कहा गया था, हमने यहाँ रख लिया उठाकर। 10 साल पहले राजीव की माँ की उम्र राजीव की उम्र की 4 गुनी थी। किसकी उम्र की 4 गुनी थी? राजीव की उम्र की 4 गुनी थी। तो राजीव को हम 1 मानेंगे, तो माँ की उम्र कितनी हो जाएगी? माँ की हो जाएगी हमारी 4। आगे सवाल में बोलेगा कि सवाल बड़ा 10 साल के बाद। मैंने कहा दोस्तों, जो भी आपका पहले या बाद कहा जाए, सब आपको इधर रखना है, इधर रख दिया। 10 साल बाद माँ की उम्र राजीव की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद माँ की उम्र राजीव की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। किसकी उम्र की? राजीव की उम्र की 2 गुनी होगी। तो राजीव को फिर हम 1 मानेंगे, माँ की कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। इससे पहली वाली वीडियो में दोस्तों आपने देखा होगा कि इनमें अंतर बराबर था। अब की बार आप देख रहे हो कि इनमें अंतर बराबर नहीं है। जब आप अंतर बराबर ना हो तो दोस्तों आपको इसमें क्रॉस गुणा करके इनका अंतर लेना है। क्रॉस गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 2 एकम 2, और बटे में नीचे दोनों का अंतर लेना है। नीचे दोनों का अंतर लेना है, और बराबर कितना? 10 और 10 20 के। 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों? 2 बचेंगे। 2 बराबर कितने के? 20 के। तो दोस्तों 1 बराबर कितने के? 10 के। अब सवाल में बोला गया कि राजीव की उम्र की 2 गुनी हो जाए। अगर राजीव, तो राजीव की वर्तमान उम्र क्या है? किसकी पूछा? राजीव की पूछा गया है। तो देखो दोस्तों, राजीव कितना? राजीव 1 है। 1 से आप गुणा कर देंगे तो कितना आया? 10 दोस्तों। लेकिन ये आपका 10 वर्ष कब का आंसर आया? 10 साल पहले का आया। आप एक बात याद रखना दोस्तों, सवाल में स्टार्टिंग में जो बोला जाता है, अगर स्टार्टिंग में 10 साल बाद बोला जाता तो आंसर 10 वर्ष बाद का आता। सवाल में 10 वर्ष पहले बोला गया है, तो ये आंसर हमारा कब का आ रहा है? 10 वर्ष पहले का आ रहा है। उसको चाहिए क्या? उसको चाहिए राजीव की वर्तमान उम्र चाहिए। तो वर्तमान में कितना जोड़ूंगा? 10 और जोड़ दूंगा। वर्तमान उम्र दोस्तों राजीव की कितनी होगी? वर्तमान उम्र दोस्तों उसकी कितनी होगी? 20 वर्ष होगी। ठीक है दोस्तों, मेरा पसंद आई होगी, आपको पढ़ाया हुआ मेरी ट्रिक पसंद आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सवाल में कहा गया कि राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। भैया राम का जो पिताजी है वो राम की आयु का कितना है? 4 गुना है। अगर राम का मैं 1 मानूंगा तो पिताजी कितने के होंगे? पिताजी 4 के होंगे। अगर बोलेगा कि 5 वर्ष पहले, जो भी आपके पहले या बाद का आ जाए सब आप इधर रख लीजिए। 5 वर्ष पहले राम के पिता की आयु राम की आयु की 9 गुनी थी। किसकी आयु की 9 गुनी थी? राम की आयु की 9 गुनी थी पिता की आयु। तो राम की फिर मैं 1 मानूंगा। दोस्तों देखना, इसमें कहीं अंतर आपका बराबर है, तो इसमें अंतर फिर बराबर नहीं है। अंतर जब आपका बराबर नहीं होगा तो हम क्रॉस गुणा करके उनका अंतर लेंगे। 9 एकम 9, 4 एकम 4, और बटे में नीचे दोनों का अंतर लेना है। नीचे दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। और बराबर में कितना चल रहा? 5। ठीक है दोस्तों, 9 में से 4 में कम करूंगा तो कितना बचेगा? 5। इस 5 से मैं पूरे इस 5 को कह सकता हूं कि काट सकता हूं, बिल्कुल काट सकता हूं। तो 1 बराबर दोस्तों कितना बचा? 1 बराबर 8 के बचा। सवाल में पूछ गया राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो राम हमारा कितना था? राम हमारा 1 था। 1 से हम गुणा कर देंगे। राम की वर्तमान आयु कितनी होगी? 8 वर्ष होगी। दोस्तों आई होप आपको मेरी ट्रिक पसंद आई होगी, तो बने रहिए मेरे साथ में। चलिए दोस्तों, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं समझा देता हूँ। सवाल में बोल रहा है कि वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। भाई पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। एक हमारा पिता है और एक क्या हमारा? एक हमारा पुत्र है। सवाल में बोल रहा है कि वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 3 गुनी कौन है? पिता। तो पिता हमारा 3 होएगा, पुत्र हमारा 1 होगा। आगे बोला गया कि 9 वर्ष बाद, जो भी आपका पहले या बाद कहा जाए सबको इधर रख लो आप। 9 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। पिता की 2 गुनी होगी, किसकी आयु की? पुत्र की आयु की। आगे सवाल में बोला गया कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करो। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना आपको। तो देखिए क्या दोस्तों, क्या अंतर बराबर है? अंतर बराबर नहीं है। जब आपका सवाल के अंदर अंतर आपका बराबर नहीं होता है तो हमें क्या करना होता है? हमें क्रॉस गुणा करने के बाद, हमें
क्रॉस गुणा करने के बाद इनका अंतर लेना पड़ता है। तो क्रॉस गुणा करेंगे 3 एकम 3, 2 एकम 2 और बटे में नीचे दोनों का अंतर कितना 1 और बराबर में कितने के 9 के। ठीक है दोस्तों, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, नीचे मेरा बटे में 1 और बराबर कितने के 9 के। 1 से 1 कैंसिल, कह सकता हूं कि 1 बराबर कितने के आ गया 9 के आ गया। सवाल में पूछा गया था पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो मैंने कहा दोस्तों आप इनका योग ज्ञात कर लो। 3 और 1 कितना होता है 4, 4 से गुणा कर दो आप, 36 आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको मेरी ट्रिक पसंद आई होगी, तो बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको मेरी ट्रिक पसंद आ रही है तो टाइप 3 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।